ब्लेस्ड या कर्स्ड एपिसोड 9। टाइटल है कडल कपल। अभिमान पजामा पहनने के बाद अभी भी दूसरे टॉवल से अपने बालों को रब कर रहा था। उसने किसी भी तपती नजरों को अपने ऊपर फील कर लिया था। अभिमान ने बिना किस देरी किए अपने हाथों में पकड़े हुए टॉवल को बिना एक बार भी पीछे मुड़े बेड पर फेंक दिया। वो टॉवल सीधा आरोही के फेस पर जाकर पड़ा। आरोही अपनी चोरी पकड़े जाने पर टॉवल को साइड में फेंक ब्लैंकेट में वापस छुप गई। इतना ज़्यादा हॉट है यार, ये एटीट्यूड भी किसी किंग की तरह है। पता नहीं मुझे यहाँ क्यों रखा गया है, मैं तो इसे जानती तक भी नहीं हूँ। अगर मेरे साथ इसने कुछ गलत किया ना तो इसके बाल नोचकर इसको गंजा बना दूंगी। खुद से बोलते हुए आरोही गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां बींचकर सोने ही लगी थी कि तभी उसे बेड पे कोई महसूस होता है। आरोही जल्दी से अपना चेहरा ब्लैंकेट से निकाल कर देखती है तो पाती है कि किसी ने पूरे रूम्स की लाइट्स को ऑफ कर दिया है। आरोही घबरा गई थी। तभी उसे अपने बगल में कोई दिखा। आरोही डर के मारे चिल्लाने लगी, हे, कौन हो तुम? और वो लड़का कहाँ है? और तुम मेरे बेड? आरोही इतना ही बोल पाई कि तभी उसके बगल में बैठे अभिमान ने झट से उसके ऊपर आ गया और अपने एक हाथ से उसके मुंह को ब्लॉक करके बोलता है, इडियट लड़की, चिल्लाई क्यों थी? ये मैं ही हूँ, ज्यादा ड्रामे मत करो, समझी? चमच गई। आरोही नाक से आवाज निकाल कर बोली। तभी अभिमान ने उसके मुंह से अपना हाथ हटाया और उसके ऊपर से हटकर उसके बगल में आ गया। आरोही उसे अपने पास देखकर गुस्से में आग उबलते हुए बोलती है, मेरे पास क्या कर रहे हो तुम? मेरे साथ सोने की हिम्मत भी मत करना, वरना इस बार सच में तुम्हारा सर फोड़ दूंगी मैं। आरोही की बचकानी धमकियों को नज़रअंदाज करते हुए अभिमान ने एक झटके से उसे अपने करीब खींच लिया। अभिमान अपना एक हाथ उसकी कमर और दूसरा हाथ अपनी गर्दन के पीछे ले जाते हुए उसके चेहरे पर झुककर दांत पीसते हुए बोलता है, अगर तुम जल्दी से सच में अगर तुम्हें बहुत जल्दी है ऊपर जाने की तो तुम ट्राई कर सकती हो। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो ऐसी कोई भी बचकानी हरकत करने की कोशिश भी मत करना जिससे तुम्हारे और मेरे हाथों पर मरना पड़े, जिससे तुम्हें मेरे हाथों मरना पड़े, समझी? उसकी कोल्ड आवाज़ सुनकर आरोही का तो मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने तुरंत अपना सिर हाँ में 2 बार झटका और फिर अभिमान ने उसके चिन को पकड़ा और ऊपर कर उसके खुले हुए मुंह को बंद कर दिया। आरोही उसके टच से फ्रीज हो चुकी थी। अभिमान ने उसकी पीठ को अपनी तरफ किया और पीछे से उसे हक कर लिया और कहता है, सो जाओ। आरोही का सर इस वक्त अभिमान की चेस्ट से टच हो रहा था। आरोही को फील हुआ कि अभिमान इस वक्त शर्टलेस है। आरोही को कुछ खुद के पास सुलाते हुए अभिमान को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी 5 साल की बच्ची को खुद के पास सुला रहा हो। कितनी पगली है ये, कुछ खाती भी नहीं सच में। अभिमान ने खुद से बोलते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपना एक पैर आरोही के ऊपर रख लेता है। आरोही को अपने ऊपर वजन फील हुआ तो वो छटपटाने लगी। मारोगे क्या मुझे? 100 किलो के आदमी, अपनी टांगों को मेरे ऊपर से हटाओ। आरोही दबी आवाज के साथ बोलते हुए अभिमान की टांग अपने ऊपर से हटाने लगी। सच में, मगर वो टांग इतना तो दूर हिला भी नहीं पा रही थी। आरोही को भी ऐसा लग रहा था जैसे खुद भगवान उससे अपनी दोस्त का रिवेंज ले रहे हैं, जिनके
जिनके ऊपर वो हाथ पैर और टांग घेर कर सोया करती थी। वहीं आरोही को स्ट्रगल करते हुए देखकर अभिमान अपने फोटो को तिरछा करके एंजॉय कर रहा था। कुछ देर के बाद ही आरोही झेप कर शांत हो जाती है। उसके शांत होते ही अभिमान ने अपनी टांग को उसके ऊपर से हटाया और आरोही को थोड़ा ऊपर खींच लिया। खींचने की वजह से आरोही का सर अभिमान के होठों से टच हो गया, जिसके कारण एक पल के लिए तो अभिमान फ्रीज हो गया था। पहले नहीं हटा सका था, फालतू में ही इतना स्ट्रगल करवाया। पता नहीं कौन है ये, इसको तो मैं आधी रात में मजा चखाऊंगी, आरोही अपने मन में अभिमान को कोसते हुए बोली, और जाने अनजाने में ही उसके चेहरे पर एक हल्का सा हेड बर्स्ट देखकर शांति से आंखें बंद करके सो गई। हेड बर्स्ट खाने की वजह से अभिमान जो बन गया था वो बर्फ की तरह, वो तुरंत ही पिघलकर गुस्से से आरोही को घूरने लगा। आरोही की पीठ इस वक्त अभिमान की तरफ थी। उससे रिएक्शन के बारे में पता नहीं चला। अगली सुबह आरोही को जब नींद खुली तो उसने पाया कि उसकी गर्दन पे अपना सिर रख कोई अपनी गर्दन पे गरम गरम सांसें छोड़ रहा है। आरोही जल्दी से अपनी आंखें खोलती है और इस डायरेक्शन की ओर देखती है। आरोही ने पाया कि अभिमान अपना सिर उसकी गर्दन पर रखकर अपने एक हाथ और पैर से उसकी बॉडी को जकड़कर सुकून से सो रहा था, और वो आज पहले की तरह डरावना नहीं दिख रहा था, बल्कि वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। अभिमान की इस वक्त शर्टलेस था। ये देखकर आरोही की आंखें चौड़ी हो गई। हाय, क्यों ये इतना हॉट और क्यूट सेम टाइम पर, आखिर कैसे हो सकता है? आरोही प्यासी नज़रों के साथ अभिमान को ताड़ते हुए बोले जा रही थी, पर तभी उसे कुछ याद आया। ये राम, सच में ये तो वही लड़का है जिसके साथ मैं कल उस होटल में सोकर आई थी। ये बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा है। आरोही शॉक्ड होकर अभिमान के चेहरे को देखने लगी। मगर ये आखिर मुझसे चाहता क्या है? आरोही ये सब बोलते हुए अभिमान का चेहरा अपने मुलायम और कोमल हाथों में लेकर बड़े ही गौर से देखने लगी। उसके माथे पर बिखरे हुए बाल, उसकी बॉडी, उसकी स्किन, हर चीज उस लड़के से मैच हो रही थी जिसके साथ कल रात वो जाने अनजाने में सोकर आई थी। उसे ये पता भी नहीं चला कि वो इस लड़के से फिर कभी दोबारा मिल भी पाएगी या नहीं। आरोही अभिमान का चेहरा अपने हाथों में थामे ये देख रही थी कि तभी अभिमान अपनी आंखें खोलकर उसकी ओर देखता है। आरोही शॉक्ड होने के साथ साथ डर भी गई थी। अभिमान की ठंडी नजरें उसे ही देख रही थी। अभिमान की गहरी काली आंखें इतनी नशीली थी कि वो किसी को भी उन आंखों का हैंगओवर करा सकता था। वो तो आंखें बिल्कुल किसी खास ड्रग्स की तरह थी, जिसे एक बार अगर कोई करीब से देख लेता तो उसे उन आंखों को बार बार देखने की लत लग जाती। आरोही डर के मारे उसका चेहरा चोट पीछे हटने लगी, मगर वो ज़्यादा पीछे नहीं हट पाई, क्योंकि अभिमान ने उसे कल रात से ही अपने एक हाथ और एक पैर से जकड़ रखा था। मैं वो चेक कर रही थी। इसके आगे वो बोलती कि आरोही की जुबान लड़खड़ाने लग रही थी। वो अपनी सफाई में कुछ कह ही नहीं पा रही थी। क्या चेक कर रही थी तुम? अभिमान उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसके चेहरे के बेहद करीब जाकर कोल्ड टोन में कहता है, जिसके कारण आरोही को पसीने आने लगे। अभिमान को अपने इतने करीब देखकर आरोही का दिल किया कि वो किसी रोलर कोस्टर की तरह वो इस समय सवार है। ये डर की वजह से था या फिर उसके अंदर उमड़ रहे जज्बातों की वजह से। इन सब से तो आरोही खुद भी बहुत अनजान थी। वो हिम्मत कर कर अभिमान से कहती है, आप वही है ना जिसके साथ कल रात मैंने रात गुजारी थी? अभिमान आरोही की बातें सुनकर एक डरल स्माइल करते हुए उसके ऊपर आ गया। उसके हाथों को अपने हाथों में जकड़कर सीधा बेड में प्रेस करता है और कहता है, ओह, तो फाइनली
तुम्हें सब याद आ ही गया। मुझे तो लगा था कि मुझे तुम्हें जानने का नाटक कर रही हो या ना जानने का। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे ना जानने का नाटक कर रही हो। आरोही अपने हाथों को अभिमान के हाथों की पकड़ से छुड़ाने की नाकामयाब कोशिश करते हुए कहती है, तो अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? उसका सवाल सुनकर अभिमान अपने दांत को ग्रस करते हुए बोलता है, चाहता 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 तो बहुत कुछ हो तुमसे। किस्मत काफ़ी अच्छी थी तुम्हारी जो मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, वरना अगर तुम्हारी जगह कोई और होती तो उसे कब का मगरमच्छ के तालाबों में फेंकवा चुका होता। अभिमान की बातें आरोही को कोई मजाक नहीं लग रही थी, बल्कि उसकी ट्यून से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो सच कह रहा है। आरोही डरते हुए इज्जत के साथ अभिमान से बोली, सर सर मैं तब गलती से आपके बेडरूम में आ गई। मेरा विश्वास कीजिए, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, तब मेरी मजबूरी थी। अभिमान उसे इतने पोलाइटली पेश आते हुए देखकर डेविल की तरह मुस्कुराता है और इसके कानों के पास अपने होठों को ले जाते हुए बहुत ही सेडक्टिव वॉइस में बोलता है, मगर गलती तो तुमने की थी ना। ये सुनकर आरोही की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी अभिमान आगे बोलता है, तुमने उस जगह पर घुसने की हिम्मत की जहाँ पर मैंने आज तक किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दी है। तुम आई तो अपनी मर्जी से हो, मगर जा सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी से पाओगी। याद रखना, मेरी मर्जी के बिना तुम 1 इंच भी नहीं हिल सकती। बोलते हुए अभिमान आरोही के ऊपर से खड़ा हुआ और सीधा वॉशरूम में चला गया। आरोही उठकर बेड में बैठती और जाते हुए अभिमान को घूर कर बोलती है, समझता क्या है ये खुद को? कहीं का राजा है क्या जो मुझे इसकी बातों के लिए किडनैप करके रखेगा? मैं भी देखती हूँ मुझे कब तक किडनैप करके रखता है। बोलते हुए आरोही बेड से उठकर रूम का डोर ओपन करके बाहर भाग जाती है। क्या आरोही भाग पाएगी अभिमान के चंगुल से? क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए हमारी एक खूबसूरत और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ब्लेस्ड या कर्स्ड सिर्फ टिनी एफ